ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2020 का कोलिजन पे क्वेश्चन है। ठीक है, अ पार्टिकल ऑफ मास m विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u I कैप, एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है m और उसकी वेलोसिटी क्या है u I कैप, परफेक्ट कोलाइड्स परफेक्टली इलास्टिकली विथ अ मास 3m, कोलाइड्स परफेक्टली इलास्टिकली विथ अ मास 3m एट रेस्ट। तो इसका कितना वेलोसिटी था 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अगर अपन इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे m इंटू यू आई कैप प्लस 3m इंटू 0। ये वैल्यू क्या आता है इनिशियल मोमेंटम का m u आई कैप। ठीक, कोलिजन है तो मोमेंटम क्या रहेगा कंजर्व। वी नो दैट फॉर एनी कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व। किसी भी कोलिजन में मोमेंटम क्या रहता है कंजर्व। ठीक, अब उसके बाद बताया है इट मूव्स विथ वेलोसिटी v j कैप आफ्टर कोलिजन। ये जो m वाला मास है ये कोलिजन के बाद कितने स्पीड से मूव किया v j कैप, मतलब किधर उड़ा ऊपर। अब खुद थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, मोमेंटम अगर कंजर्व कराना है ये आके टकराया और ऊपर चला गया तो ये किधर जाएगा इधर कुछ एंगल पे जाएगा। कौन सा वाला 3m कुछ एंगल पे जाएगा ताकि कुछ मोमेंटम किधर बना रहे हॉरिजॉन्टल, ताकि इनिशियल मोमेंटम मेंटेन रहे, और कुछ मोमेंटम वर्टिकल में ये कैंसिल कराएगा। तो इसके कितने कंपोनेंट होंगे 3m वाले के कितने कंपोनेंट होंगे दो, वी एक्स डैश और वी वाई डैश। इसका नेट वेलोसिटी वी डैश रख लेते हैं। ठीक, तो अब मोमेंटम आफ्टर कोलिजन लिखते हैं। कौन कौन सा पार्टिकल है ये वाला m इंटू वी जे कैप प्लस कितना मास है 3m इंटू वी डैश एक्स आई कैप प्लस वी डैश वाई जे कैप। ये आ गया फाइनल मोमेंटम। ठीक, अब अपन जानते हैं फॉर एनी कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मतलब कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू क्या फाइनल मोमेंटम। एम यू आई कैप इक्वल टू एम वी जे कैप प्लस 3m वी डैश एक्स आई कैप प्लस वी डैश वाई जे कैप। इसको इस साइड भेज दिए तो एम यू आई कैप माइनस एम वी जे कैप इज इक्वल टू 3m वी डैश एक्स आई कैप प्लस वी डैश वाई जे कैप। ठीक, 3m को अपन नीचे ट्रांसपोज कर दिए तो क्या आया एम यू आई कैप माइनस एम वी जे कैप अपॉन क्या 3m इक्वल टू वी डैश एक्स आई कैप प्लस वी डैश वाई जे कैप। डिवाइड कर देते हैं एम यू बाय 3m आई कैप माइनस एम वी बाय 3m जे कैप इक्वल टू वी डैश एक्स आई कैप प्लस वी डैश वाई जे कैप। m से m क्या हो गया कैंसल, m से m क्या हो गया कैंसल, क्या आया u बाय 3 आई कैप माइनस v बाय 3 जे कैप इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी डैश एक्स आई कैप वी डैश वाई जे कैप। अब i किसके इक्विवेलेंट होगा i के, और j किसके इक्विवेलेंट होगा j के। तो वी एक्स का वैल्यू क्या आया u बाय 3, वी वाई का वैल्यू क्या आया माइनस v बाय 3। ठीक, यानी कि अपने को टक्कर के बाद की वेलोसिटी पता चल गई। अब फिर से एक बार इमेज बना लेते हैं और अब अगला फैक्ट किसका यूज करेंगे कि कोलिजन क्या था इलास्टिक। कोलिजन इलास्टिक था तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू क्या रहा होगा 1 फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए E का वैल्यू 1 होता है, जिसका वैल्यू क्या होता है स्पीड ऑफ सेपरेशन अपॉन स्पीड ऑफ अप्रोच। ठीक, अब टक्कर के पहले का फोटो देखोगे तो ऐसा था m 3m, इसकी वेलोसिटी कितनी थी
यू आई कैप और इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, मतलब स्पीड ऑफ अप्रोच अपना निकल गया। आते समय एक ही आदमी चल रहा था, कितने से, यू। ठीक, और उसके बाद टक्कर के बाद एम वाला किधर उड़ रहा था, ऊपर, कितने से, वी जे कैप। और 3m वाला इधर भी जा रहा था और इधर भी जा रहा था। एक्स और वाई दोनों में वेलोसिटी थी। एक्स में कितनी वेलोसिटी है, u/3, और y में कितनी वेलोसिटी है, -v/3। ठीक, तो अब यहां पे अपने को दो एक्सिस में अलग अलग निकालना पड़ेगा स्पीड ऑफ सेपरेशन। पहले निकाल लेते हैं स्पीड ऑफ सेपरेशन, कौन से एक्सिस में, x तो एक ही है, u/3, ये चल ही नहीं रहा है। ठीक, u/3 -0। और स्पीड ऑफ सेपरेशन y में, देखो दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो वेलोसिटी दोनों की क्या हो जाएगी, एड v प्लस, या फिर v ऐसे लिखते हैं, v माइनस v/3। तो ये कितना हो जाता है, v प्लस v/3। तो ये वैल्यू क्या आती, 4v/3। x डायरेक्शन में कितनी, u/3, और y डायरेक्शन में कितनी, 4v/3। तो v सेपरेशन अगर स्पीड के पर्सपेक्टिव से निकालोगे तो मॉड निकालोगे, तो v सेपरेशन x का स्क्वायर प्लस v सेपरेशन y का स्क्वायर, ये क्या आया, u/3 का स्क्वायर प्लस 4v/3 का स्क्वायर। ये आ गया स्पीड ऑफ सेपरेशन, और ये अपने को पता है स्पीड ऑफ अप्रोच u। इसको रख देते हैं, 1 इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन क्या है, ये फाइंड किया, √u/3 का स्क्वायर प्लस 4v/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ अप्रोच कितनी है, u, कितनी है, u। बस इसको सॉल्व करके देंगे, u इधर चले जाएगा। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि साफ सुथरा लिख सके। u इक्वल टू क्या आया, √u/3 का स्क्वायर प्लस 4v/3 का स्क्वायर। रूट हटा तो उधर स्क्वायर लगा, तो u स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, u/3 का स्क्वायर प्लस 4v/3 का स्क्वायर। तो u स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, u²/9 प्लस 4 का स्क्वायर 16v²/9, ये इधर गया, तो u² माइनस u²/9 इक्वल टू 16v²/9। 9 एलसीएम के ऊपर जाएगा, 9u² माइनस u²/9 इक्वल टू 16v²/9। 9 से 9 क्या हो गया, कैंसल। 9u² माइनस u² क्या हो गया, 8u² इक्वल टू 16v²। 8 के टेबल 16 कितने बार में गया भाई, 2। तो u² इक्वल टू क्या आया, 2v²। 2 नीचे गया तो u²/2 इक्वल टू क्या आया, v²। यहां से v का वैल्यू क्या आया, √u²/2। तो v का वैल्यू कितना आया, u/√2 मीटर पर सेकंड। वाओ, ठीक। बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, पहले मोमेंटम कंजर्वेशन, फिर इलास्टिक कोलिजन लगा के, यार ये तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाया है अपन। एनर्जी कंजर्वेशन लगाने की जगह अपन क्या यूज कर लिए यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक, होपफुली समझ में आया होगा भाई, बहुत लंबा क्वेश्चन है, ठीक है।